मुसलमानों की तालीमी, समाजी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए उन्हें तालीम और मुलाजमत के शोबे में 10% रिज़र्वेशन दिया जाए। इस मुतालबे को लेकर आज अलग अलग तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम नौजवानों ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद है। आबादी के तनासुब में मुसलमान 12% की तादाद में रहते हैं। 2014 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के इत्तेहादी हुकूमत ने इख्तिदार के आखिरी वक्त में मुसलमानों को लुभाने के लिए एक हुक्मनामा निकालकर तालीम और रोज़गार में 5% रिज़र्वेशन दिया था, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने पर हाई कोर्ट ने मुसलमानों के 5% तालीम के रिज़र्वेशन को सही ठहराया था। लेकिन बाद में बीजेपी हुकूमत आई और उसने 5% मुस्लिम रिज़र्वेशन को लेकर कोई क़ानून साजी नहीं की, जिसकी वजह से ये मामला अटक गया। इस दौरान कांग्रेस और एनसीपी ने पिछले असम्बली इंतखाबात के मौके पर मुसलमानों को उनके हक़ का 5% रिज़र्वेशन देने का फिर वादा किया। इख्तिदार में आते ही मुसलमानों को रिज़र्वेशन देने की बात की गई, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के इत्तेहाद वाली हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम रिज़र्वेशन के मामले को फिर से सर्द खाने में डाल दिया गया है और मुसलमानों के साथ अब जानिबदारी का रवैया अपनाया जा रहा है। मुस्लिम नौजवानों ने महाविकास आघाड़ी से मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द मुस्लिम रिज़र्वेशन को लेकर असम्बली में बिल पास करे और अपने वादे को पूरा करे। इस वफद में वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर सदर मोहम्मद अयूब, एडवोकेट बिलाल, गोदावरी जीव रक्षक दल के सैयद मुश्ताक, हॉकर्स यूनियन के नईम बागबान, समाजी कारकुन मोहम्मद अजहरुद्दीन, डॉक्टर एजाज राफ़े, सैयद मुश्ताक, सैयद अंसार, मोहम्मद कलीम, डॉक्टर शेख अकबर, मोहम्मद रहूद, उबैद बाहुसैन, फ़रहान कुरैशी, मुश्ताक पठान, शेख कासिम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद कासिम, शेख अफरोज़, अब्दुल समी, मोहम्मद फैज़ान, जावेद हाशमी, शब्बीर अहमद, ईशान खान, शेख मजहर, शेख जावेद व दीगर अफराद मौजूद थे। महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग है शिक्षा में और रोज़गार में, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आज निवेदन देने आए थे। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे इस पूरे निवेदन देने के अंदर, और आगे भी मुस्लिम आरक्षण की जो लड़ाई है इसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे और इस लड़ाई को अब हम लोग सामाजिक संगठनों के दम पर ना लड़ते हुए हम इसको एक राजनीतिक लड़ाई बनाएंगे, क्योंकि बार बार ये देखा जा रहा है कि सामाजिक संगठन बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े लाखों की तादाद में लोग मौजूद रह रहे हैं आंदोलन में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारें, ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें हमेशा मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और मुसलमानों को रिज़र्वेशन से, उनके संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। और इसीलिए हम लोगों ने आज वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं और जो नांदेड़ के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, इन तमाम को साथ में लेकर हमने आज नांदेड़ ज़िला अधिकारी को निवेदन दिया है और चीफ मिनिस्टर से ये मांग की है कि जल्द अज जल्द मुसलमानों को उनके हक़ का 10% रिज़र्वेशन एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में दिया जाए, इसकी हमने आज मांग की है। अपने ज़ोरों शोरों से मुस्लिम रिज़र्वेशन की डिमांड कर रहे थे जब वो लोग सत्ता में नहीं थे। आज जबकि ये लोग सत्ता में आ चुके हैं तो उस वक्त ये लोग खामोश बैठे हैं। तो आज इस सरकार से, यानी ये महाआघाड़ी से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुसलमानों का जो रिज़र्वेशन रुका हुआ है उसके लिए आगे के लिए प्रोसीडिंग करें। और लोकल जो हमारी कांग्रेस कमेटी है उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि भाई जब अपोजिशन की जो दूसरी सरकार थी बीजेपी की, उस वक्त हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। यहाँ की लोकल कमेटी से भी एक गुजारिश है कि आज उनकी जो पार्टी है वो सत्ता में है, ये उनके जो बड़े लीडर्स हैं उनसे डिमांड करे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए जो कि कम से कम 10% हो। लेकिन उसके लिए वो बोलते हैं ना कि भाई एक बच्चा भी अगर रोता है तो ही उसकी ज़िद पूरी की जाती है। तो वैसा हमको भी हमारी एक हम जिंदा है और हम है मौजूद और हमको उस चीज़ की ज़रूरत है। इस बात का हमको उनको एहसास दिलाना पड़ रहा है, अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। तो हमको उसी ज़िमन में हम लोग आज यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे जमा हुए हैं। नांदेड़ के अलग अलग जो समाज के लोग हैं, हम लोग मिलकर एक कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिए और उसमें ये डिमांड की है कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट जो है मुसलमानों को पूरी ईमानदारी के साथ में एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर एक रिजर्वेशन दें और यही हमारी डिमांड है।